नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश की आज की 10 बड़ी खबरें देखेंगे। तो सबसे बड़ी खबर, कृषि मंत्री बनते ही मामा हुए खुश, लाडली बहनों को 3,000 रुपये दिलवाने का वादा करेंगे पूरा। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब कृषि मंत्री बन गए हैं केंद्र सरकार में। मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए शिवराज मामा ने लाडली बहना योजना शुरू की थी और 3,000 रुपये लाडली बहनों को दिलवाने का वादा किया था। लेकिन विधानसभा चुनाव में जीत के बाद आलाकमान ने शिवराज मामा को सीएम पद से हटा दिया। अब उन्हें केंद्र में केंद्रीय कृषि मंत्री पद पर विराजमान किया गया है। अब लाडली बहनें मामा शिवराज से, जो कि कृषि मंत्री हैं, उनसे कह रही हैं कि लाडली बहनों को 3,000 रुपये दिलवाओ। अगली बड़ी खबर निकल करके आ रही है लाडली बहना योजना से संबंधित किस्त को लेकर। लाडली बहना योजना की 14वीं किस्त मिलने की तारीख बढ़ चुकी है। सरकार इस तारीख को देगी 3,000 रुपये। अभी जो हाल ही में पिछली किस्त मिली थी वह मिली थी 6-7 जून को। तो अब जो 14वीं किस्त है वह मिलेगी 10 जुलाई को 3,000 रुपये प्रति माह। अगली खबर, 1.30 करोड़ लाडली बहनों को लाभ मिलेगा आवास योजना के अंतर्गत। लेकिन 1.30 करोड़ लाडली बहनों में से केवल 6.5 लाख लाडली बहनों को घर देना रहेगा चुनौती, क्योंकि इतनी सारी लाडली बहनें हैं। अब सर्वे किया जाएगा और लाडली बहनों में से उन लाडली बहनों को आवास दिया जाएगा जिन्हें किसी भी योजना के अंतर्गत आवास नहीं दिया गया होगा। तो ये महत्वपूर्ण खबर है। 3,000 रुपये मासिक किस्त की जाएगी मोहन यादव सरकार द्वारा जैसे ही मानसून सत्र प्रारंभ होगा। 100 दिन के अंदर अंदर 6.5 लाख लाडली बहनों को घर दिया जाएगा मोहन यादव सरकार द्वारा। तो ये बहुत बड़ी खबर है। देख लीजिए, यहाँ पर संकल्प पत्र में भी कहा था अब 100 दिन में 6.5 लाख लाडली बहनों को घर देना चुनौती रहेगा ये भाजपा के लिए। अगली बड़ी खबर देखेंगे यहाँ पर, तो आरक्षण से संबंधित है। ओबीसी आरक्षण से संबंधित अभी भी आंदोलन जारी है ओबीसी महासभा द्वारा। तो ये ओबीसी आरक्षण अभी नहीं दिया जाएगा। 27% ओबीसी आरक्षण नहीं मिलेगा। लाडली बहनों को 5 लाख रुपए लखपति दीदी योजना के अंतर्गत मोहन यादव सरकार एवं कृषि मंत्री शिवराज मामा मिलकर के मध्य प्रदेश की बहनों को देंगे। 5 लाख रुपए लोन के रूप में मिलेंगे लाडली बहनों को, जो कि लखपति दीदी के अंतर्गत लाडली बहनें आएंगी। बुजुर्गों की पेंशन से संबंधित भी बहुत बड़ी खबर है। 1 लाख बुजुर्गों की पेंशन मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार ने बंद कर दिए हैं, क्योंकि उनके आधार कार्ड में अपडेट हुआ था। उस अपडेट की वजह से वह सभी बुजुर्ग अपात्र हो चुके हैं बुजुर्ग की पेंशन के अंतर्गत जो आते थे। अगली बड़ी खबर यहाँ पर है आवास योजना से संबंधित है। तो गांव-गांव, शहर-शहर में लखपति दीदी योजना के अंतर्गत सभाएं आयोजित की जा रही हैं। लखपति दीदियों को सभा में सम्मिलित भी किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, लखपति दीदी योजना के अंतर्गत सभाओं में लखपति दीदियों को कई तरह की इंस्ट्रक्शंस, कई तरह की जानकारियां उद्योग से संबंधित, आर्थिक लाभ से संबंधित, आर्थिक सहायता से संबंधित, कृषि से संबंधित दी जा रही हैं। तो ये यहाँ पर लखपति दीदी योजना के अंतर्गत बड़ी खबर है और ये आवास योजना से संबंधित बड़ी खबर है। जल्दी ही मानसून सत्र के बाद आवास योजना के अंतर्गत पुनः सर्वे कराया जाएगा और आवास योजना के अंतर्गत लाडली बहनों को 6.5 लाख लाडली बहनें हैं उनको आवास का लाभ दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर देखेंगे, परीक्षाओं में गड़बड़ी पर रोक का केंद्रीय कानून लागू, गैर जमानती होगा अपराध। केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में सरकारी भर्ती सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए यहाँ पर कानून लागू किया है। केंद्रीय कानून लागू कर दिया है केंद्र सरकार ने। इसके अंतर्गत यूपीएससी, कर्मचारी चयन आयोग, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंक के कार्मिक चयन संस्थान, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की परीक्षाएं शामिल होंगी। केंद्र के सभी मंत्रालय विभागों की भर्ती यहाँ पर इस कानून के दायरे में होंगी। ये सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे। यदि कोई किसी भी परीक्षा भर्ती में गड़बड़ी में कोई लिप्त पाया जाता है या पेपर लीक में कोई लिप्त पाया जाता है तो उसे 5 साल की जेल होगी और 10 लाख तक का जुर्माना होगा। तो ये केंद्रीय कानून जो परीक्षाओं से संबंधित लागू हुआ है, इससे संबंधित बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है ये। अगली बड़ी खबर देखेंगे यहाँ पर, बच्चों को लाने वाले वाहनों में कैमरे, पैनिक बटन अनिवार्य हों। तो ये यहाँ पर जब भी किसी भी स्कूल के वाहन के द्वारा बच्चों को विद्यालय के लिए घर से ले जाया जाएगा या विद्यालय से घर तक छोड़ा जाएगा, उन सभी वाहनों में कैमरे और पैनिक बटन अनिवार्य होना चाहिए। ये यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार ने मैंडेटरी कर दिया है। अगली बड़ी खबर, 2040 तक दुनिया की पूरी बिजली सोलर एनर्जी से आएगी। इस साल 41 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया गया है सरकार द्वारा। तो ये यहाँ पर बिजली जो 2040 तक दुनिया की संपूर्ण बिजली होगी वह सोलर पैनल या सोलर एनर्जी से ही आएगी। तो ये बड़ी खबर है।
अगली बड़ी खबर देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर पोलियो से संबंधित अगली बड़ी खबर है। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। तो यहाँ पर पोलियो से संबंधित बड़ी खबर है। 23 जून रविवार से पोलियो का जो अभियान है वह शुरू हो रहा है। 5 साल तक के हर बच्चे को हर बार पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। आज शहर के 3 लाख बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो ड्रॉप। तो ये भोपाल का यहाँ पर न्यूज़ है। भोपाल से ये अभियान की शुरुआत होगी पोलियो से। अगली बड़ी खबर बड़वानी से आई है। प्राचार्य ने पत्नी को नियुक्त किया अतिथि शिक्षक, प्राचार्य को नोटिस जारी। तो यहाँ पर अतिथि शिक्षक से संबंधित गड़बड़ी यहाँ पर आई है सामने। प्राचार्य ने अपनी ही पत्नी को अतिथि शिक्षक नियुक्त कर दिया, ना ही यहाँ पर दस्तावेज लिए, ना ही कुछ जमा किया। डायरेक्ट फर्जी तरीके से यहाँ पर अपनी पत्नी को अतिथि शिक्षक नियुक्त कर दिया गया है। जब प्राचार्य ही प्रदेश में इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देंगे, अपने घर के लोगों को अतिथि शिक्षक में भर्ती करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि हर संकुल, हर केंद्र पर किस प्रकार की भ्रष्टाचारी मची होगी अतिथि शिक्षक भर्ती को लेकर के। 25,000 में फर्जी आधार कार्ड, हाथों की बजाय पैरों के निशान लेते हैं। तो ये यहाँ पर पाकिस्तान के बॉर्डर से सटे राजस्थान के 3 जिलों में बाड़मेर, जालौर और सांचौर के अधिकृत सेंटर के आधार कार्ड, वहाँ पर इस प्रकार के फर्जी आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। 25,000 रुपये लेकर के हाथों के बजाय पैरों के निशान लेकर के आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। 3 दिन में बन गया रिपोर्टर का फर्जी आधार। अगली बड़ी खबर यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा संकल्प है ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गति तेज हो। इसी संकल्प को पूरा करने आज कृषि भवन में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की बैठक के दौरान पीएम जनमन योजना के तहत मध्य प्रदेश में 150.72 करोड़ की लागत की सड़कों को स्वीकृति दी गई। इस महत्वपूर्ण निर्णय से मध्य प्रदेश की 8 जिलों की 181 किलोमीटर लंबी 40 पक्की सड़कों का निर्माण कराया जाएगा और 44 असंबद्ध ग्रामीण बसावट को इसका सीधा लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर ग्रामीण सड़कों से संबंधित बड़ी खबर है। 150 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों को स्वीकृति दी गई। अगली बड़ी खबर यहाँ पर लैपटॉप वितरण योजना से संबंधित है। राज्य सरकार के 30 लाख छात्रों को मुफ्त में मिलेगा लैपटॉप। तो यहाँ पर जब मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह मुख्यमंत्री थे तो उस समय पहले कक्षा 12वीं में 75% जो छात्र छात्राएं थी उनको लैपटॉप मिलना था, लेकिन उन्होंने घोषणा की थी कि 60% नंबर लाने पर भी लैपटॉप दिया जाएगा। स्कूल में 3 बेटा और 3 बेटियों को जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रहेंगे उनको स्कूटी भी दिलाई जाएगी। तो ये वादा कब तक पूरा होता है ये भी देखने वाली बात होगी। जो बच्चे 12वीं में 75% नंबर लाए हैं उनको मैंने लैपटॉप दिया। उस समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐसा कहा था। अब जो बच्चे 60% नंबर लाएंगे उनको भी लैपटॉप दिया जाएगा। स्कूल में 3 बेटा और 3 बेटियों को जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रहेंगे उनको स्कूटी दिलवाऊंगा। तो ये उस समय कहा था मुख्यमंत्री शिवराज ने। तो ये वादा कब पूरा किया जाता है ये भी देखने वाली बात होगी। आटा एवं गेहूँ के दाम में बढ़ोतरी, 3,000 रुपये प्रति क्विंटल हुआ गेहूँ। तो ये यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ आटा एवं गेहूं के दामों में बढ़ोतरी होती जा रही है। अभी सरकार द्वारा गेहूं का भंडारण भी किया गया, लेकिन रिकॉर्ड सबसे कम भंडारण हुआ इस वर्ष बीते 10 वर्षों की अपेक्षा गेहूं के भंडारण में। तो ये यहाँ पर आटा एवं गेहूं के दामों में बढ़ोतरी हो रही है लगातार। अगली बड़ी खबर देखेंगे यहाँ पर कृषि मंत्री शिवराज की किसानों को सौगात, 80 लाख किसानों को 11,000 करोड़ सहायता राशि दी जाएगी। तो देश के 80 लाख किसानों को 11,000 करोड़ की सहायता राशि, फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, ये 11,000 करोड़ की लागत से किसानों को लाभ प्रदान किया जाएगा। तो ये यहाँ पर कृषि मंत्री शिवराज की बड़ी सौगात है किसानों के लिए। अगली बड़ी खबर मानसून से संबंधित है। इस बार जमकर बरसेंगे बादल, 20 साल का रिकॉर्ड टूटेगा, बाढ़ से किसान होंगे प्रभावित। तो ये यहाँ पर राजधानी में मौसम विभाग द्वारा जानकारी दी गई है कि इस बार बादल जमकर बरसने वाले हैं। किसान उसी हिसाब से फसलों को बोएं। मानसून भोपाल पहुंच सकता है। 3 दिनों तक येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है मानसून से संबंधित। तो ये यहाँ पर इस बार रिकॉर्ड तोड़ बारिश होगी। अगली बड़ी खबर बुजुर्गों की पेंशन से संबंधित है। बुजुर्गों को जो 600 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती थी उसको राज्य सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है। ये हुआ है आधार कार्ड अपडेट की वजह से। तो इन बुजुर्गों को पुनः पेंशन पाने के लिए फिर से आवेदन करना होगा। अगली बड़ी खबर यहाँ पर देखते हैं मेट्रो से संबंधित। भोपाल की मेट्रो से संबंधित बड़ी खबर है। अफसरों के झूठे दावों की हकीकत सीएम के सामने माना, अगले साल जून में शुरू हो सकेगी भोपाल मेट्रो। पीएस और मेट्रो एमडी दावा करते रहे सितंबर 2024 तक शुरू हो जाएगी मेट्रो, लेकिन अब यहाँ पर सच्चाई निकल के आ रही है कि अगले साल जून तक शुरू हो सकेगी भोपाल मेट्रो। तो यहाँ पर भोपाल मेट्रो से संबंधित बड़ी खबर है।
अब यहाँ पर आवास योजना से संबंधित बड़ी खबर है। 7 साल बाद भी अधूरे पीएम आवास निर्माण, एजेंसी पर लगाई पेनल्टी। तो यहाँ पर पीएम आवास 2200 करोड़ रुपए के 21 प्रोजेक्ट यहाँ पर भोपाल में दिए गए थे। 7 साल बाद भी 18 अधूरे रहे। जो 3 पूरे हुए उनमें भी पोजीशन नहीं। तो ये यहाँ पर आवास योजना से संबंधित बड़ी खबर निकल कर के आ रही है। कई एजेंसियों तक को जो आवास योजना से संबंधित निर्माण कार्य दिया गया, उसका कार्य भी अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। तो ये यहाँ पर आज की मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। इसी प्रकार की प्रदेश की बड़ी खबरों से संबंधित यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।